नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है हम लोग उसके आखिरी अध्याय या आखिरी टॉपिक कह लीजिए हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोग जो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण हम लोग पढ़ चुके थे और उसी पर आधारित हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे थे। उन्नयन कोण के विषय में मैंने ये बताया था कि उन्नयन कोण जो होता है, अगर हम कोई चीज़ अपने से ऊपर देखते हैं, अपने से ऊपर अगर देखें तो उस वस्तु और हमारी आँख के बीच जो रेखा बनती है उसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं या लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और अगर हम सामने की तरफ देखें तो ये जो सामने की तरफ देखने पर जो लाइन बनती है ये क्षैतिज रेखा होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन या एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो और जो एंगल बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है उठाना ना, तो यानी कि उन्नयन कोण। और अवनमन कोण ठीक इसी का अपोजिट था। अवनमन कोण क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम लोग छत पर खड़े हैं और छत से कोई नीचे की वस्तु हम लोग देख रहे हैं, तो हमारी आँख और जो वस्तु देख रहे हैं उसके बीच जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा है। और अगर हम छत पे मान लीजिए खड़े हैं और अगर हम अपनी सीधी दिशा में देखें तो सामने वो क्षैतिज रेखा होगी और उन दोनों को मिला दें तो वो हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज का वहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है। तो उसको हम लोग जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पर कोई फुटबॉल रखा हुआ है या कोई भी चीज़ रखी हुई है, यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ऐसे हो गया। और ये कैसी रेखा होगी? ये क्षैतिज रेखा होगी, ये क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन है। और देखिए, और ये जो वस्तु को हम लोग देख रहे हैं ये दृष्टि रेखा है और इसके बीच जो एंगल बनेगा यही हमारा क्या होता है? ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। अव मतलब घटना या नीचे की तरफ, ये अवनमन कोण है। और इसी के अपोजिट अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे जैसे नीचे हैं और ये कोई, अगर हम कहें कि ये कोई मीनार है या कोई पेड़ की ऊंचाई है, यहाँ पे कोई चीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा ये दृष्टि रेखा है या लाइन ऑफ साइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इस रेखा से अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये हमारा उन्नयन कोण है। तो अगर आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये अच्छे से कंफर्म है, इसमें अगर कंफ्यूज नहीं है, तथा अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि साइन कॉस टैन सेक कोसेक काट, इनकी क्या परिभाषा होती है या इनके क्या अनुपात होते हैं, अगर ये पता है और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, जैसे साइन, जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको बताया था ये एक टेबल 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, अगर ये आपको इतना चीज़ याद है तो आप जो है सवाल को लगा ले जाएंगे। आइए हम लोग जो है उसी पर आधारित जो है पहला सवाल करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे कोई बिंदु है, वहाँ से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी कि पहली बात तो कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई भवन है, 20 मीटर इसकी लंबाई है भवन की, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। इसके शिखर पर क्या लगा है? एक संचार मीनार लगी, यानी कि यहाँ से भी एक, ये हम मान लेते हैं कि ये मीनार है। मीनार के तल की बात करें, यानी कि यहाँ की बात करें, मीनार के तल और शिखर का, यानी कि ये शिखर हो गया मीनार का और ये तल हो गया। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, यानी कि उन्नयन कोण की बात कर रहा है। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नीचे से देख रहा है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कह रहा है 45 अंश और
60 अंश है। इसको आप मिला दीजिए, ये हमारा फिगर बन गया। एक ही व्यक्ति है ना, तो एक ही जगह से तो देखेगा, ये सीधा नहीं बन रहा है, आप इसे सीधा समझिएगा। ये है, कह रहा है कि भूमि का कोई एक ही बिंदु तो है। यहां से क्या कह रहा है कि कोई मीनार है 20 मीटर ऊंची, और इसके शिखर पर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार खड़ी। संचार मीनार का मतलब वही टेलीफोन वगैरह होता है ना, तो ये संचार मीनार लगी है, और संचार मीनार के तल, और पहले तल की बात कर रहा है, यानी कि तल वाला ये जो है, ये तल वाला है। यहाँ से ये कितना है, ये 45 अंश है, और जो है शिखर का जो है उन्नयन कोण, यानी कि ये पूरा जो है ये कितना है, ये 60 अंश है। छोटा वाला इधर वाला 45, वो 60। अब आइए हम लोग इसको नाम दे देते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये A है, ये B है, ये C है, और ये हमारा D है। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। ये 20 मीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको जो है H मान लेते हैं, संचार मीनार की ऊंचाई जिसको हमको निकालना है। और देखिए इस भुजा को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे हम लोग इसको X मान लेते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या क्या माने उसको लिख लेते हैं। माना भवन की ऊंचाई या भवन AB बराबर 20 मीटर ये दिया हुआ है, तथा संचार मीनार हमारी ये है। संचार मीनार हम लोग BC माने और इसको हम लोग H के बराबर मान लेते हैं, तथा AD क्या है, भवन से बिंदु की दूरी है ना, भवन से बिंदु की दूरी, ये हम लोग क्या मान लिए हैं, ये हम लोग X मान लिए हैं ना। अब देखिए क्या क्या किया जा सकता है। ये अगर इस 45 अंश वाले की बात करें तो ये इसके लिए लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पे लंब और आधार के बीच हम लोग क्या पढ़े थे संबंध, लाल बटे कका से। लंब और आधार क्या बताता था, tan बताता था ना, यहाँ पे tan अप्लाई कर दीजिए। अगर हम लोग tan 45 की बात करें तो फिगर को देखिए, tan 45 बराबर क्या होगा, लंब हमारा कितना है AB, आधार कितना है, आधार नीचे वाला है AD, AB कितना है, AB 20 मीटर है, AD कितना हम लोग माने हैं, X माने हैं। tan 45 का मान कितना होता है 1, 20 बटे X, तो यहाँ से X का मान क्या निकल कर आया 20 मीटर, यानी कि भवन से बिंदु की दूरी निकल गई है 20 मीटर। अब देखिए, अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ सबसे पहले किस त्रिभुज की बात हो रही थी, BAD की। त्रिभुज BAD में अगर हम लोग tan 45 लगाएं तो हमको X का मान 20 मिलेगा। अब हम किसकी त्रिभुज की बात करते हैं, CAD की, त्रिभुज CAD में। अब देखिए यहाँ से tan 60 बराबर, प्रश्न को देखकर बताइए क्या होगा, tan 60 बराबर, tan 60 हमारा ये पूरा वाला कोण है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है AC है ना, AC, आधार कितना है, आधार हमारा सेम ही है, आधार AD है। अब देखिए AC को क्या लिखा जा सकता है, AC को लिखा जा सकता है AB प्लस BC ना, AB प्लस BC ना। ठीक, AD हम लोग निकाल चुके हैं। AD X है, X कितना निकाले हैं 20 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम क्वेश्चन 1 से, ये इसको 1 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए tan 60 का मान हम लोग पढ़े हैं, tan 60 का मान कितना होता है √3 ये। अब देखिए AB का मान पता है हमको, प्रश्न में देखिए AB बराबर कितना है 20 मीटर, 20 प्लस BC हम लोग कितना माने हैं, BC हमारा H है अपान 20। ठीक, तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, 20 प्लस H, ये इक्वल्स टू होगा 20√3। ठीक, यहाँ से H बराबर क्या आएगा, 20 को इस पक्ष में लाते हैं राइट हैंड साइड में, 20 √3 माइनस 20। ठीक, 20 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो इसका मान कितना होगा √3 माइनस 1, ये H का मान हो गया। यही हमारा जो है आंसर है।
ठीक, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो है वो इतना है। अगर आप इसको और सरल करना चाहें तो आप जो है √3 का मान रख दीजिए, 1.732, तब जो है 20 से गुणा कर दीजिए घटाने के बाद 1 को, जितना आएगा वो आंसर है। यहीं तक भी छोड़ देंगे तब भी सही। प्रश्न समझ में आया? इसमें अगर आपको दिया था कि कोई मीनार है, कोई भवन है, भवन के ऊपर संचार मीनार लगी है, भवन की ऊंचाई दी हुई है तथा संचार मीनार के तल और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश दिया था। तो उन्नयन कोण मैंने बताया था कि जब हम लोग नीचे से देखते हैं ऊपर की तरफ जो कोण बनता है तो वो हमारा उन्नयन कोण होता है। तो यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए हम लोग जो है अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है जहाँ पर पैर होते हैं, पैर का मतलब धरातल पर, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यानी कहने का मतलब एक मीनार है, बगल में एक भवन है। तो फिर कह रहा है, जैसे देखिए मैं बना देता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए कि अगर हम ये भवन को बना रहे हैं, ये हमारी मीनार हो गई। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि ये जो कोण है, ये इसको आप एक बेस पे कर दीजिए। धरातल तो दोनों का सेम ही होगा ना, मीनार और भवन का। एक मीनार के पाद बिंदु से, अगर मैं इसको मीनार मान रहा हूँ, इसको भवन मान रहा हूँ, तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये भवन है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये हो गया, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस ये कोण जो है ये जिगजैग बन रहा है। मान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि फिगर जो है सही नहीं बन रहा है। ये हो गया हमारा, ये जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये जो है हमारा, ये एंगल जो है ये 60 अंश है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये मीनार हम लोगों ने माना ये 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई हमको ये निकालनी है। ये हम क्या करते हैं, इसको हम लोग h मान लेते हैं। और देखिए इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मीनार है AB, भवन है CD, बस और कोई बिंदु की आवश्यकता ही नहीं है। ये 50 मीटर दिया, इसको हम लोग h मान लिए। मीनार और भवन के बीच की दूरी को हम लोग x मान लेते हैं। ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होता है। तो यही हमारा प्रश्न है। प्रश्न ये कर रहा है कि एक मीनार है, ये मीनार है, ये भवन है। कह रहा है कि इस बिंदु से जो है इसका उन्नयन कोण 30 अंश है और इस बिंदु से इसका जो है उन्नयन कोण इसके शिखर का वो 60 अंश है। तो हमको क्या करना है कि इसकी भवन की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि हम लोग क्या क्या माने हैं। AB बराबर हम लोग क्या माने हैं, मीनार, जो कि दिया है 50 मीटर लंबी है। CD बराबर हम लोग क्या माने हैं, भवन, जिसकी ऊंचाई हम लोग h मीटर मान लिए हैं। और हम लोग क्या माने हैं, AC क्या है, भवन और मीनार के बीच की दूरी है ना। फिगर को देखे रहिए, मीनार के बीच की दूरी है, ठीक। और इसको हम लोग AC बराबर कितना मान लिए हैं, x मान लेंगे। अब देखिए अब क्या हो सकता है, ये दिया हुआ है, इसकी सहायता से ये निकाला जा सकता है ना। इस त्रिभुज की बात करें अगर BAC की, यानी कि ट्रायंगल BAC से क्या दिख रहा है हमको, अगर हम लोग tan लगा दें, tan 60, अभी पहले सवाल में हम लोग tan 60 देखें, tan 60 बराबर क्या होता है, यानी कि tan क्या होता है, लंब बटे आधार ना। लंब यहाँ पे कितना है, लंब है AB, आधार है, फिगर को देखिए, आधार है ये AC, लंब है AB। tan 60 का मान √3, AB का मान सवाल में देखिए, AB बराबर 50 मीटर है, AC बराबर x हम लोग माने हैं। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, 50/√3 ना। सरल कर लीजिएगा इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से देखिए
यक्स यहाँ जाएगा, √3 यहाँ आएगा, वही तो लिखा गया है। अब देखिए अगले त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं, क्योंकि यच इसमें है ना, ये निकल चुका है तो अब यच निकाल लेंगे। अब देखिए लंब और आधार यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 30, यानी पहले लिखते हैं किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ACD में tan 30 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, tan 30 इस कोण के सामने वाली भुजा यानी कि CD अपन आधार AC है, tan 30 का मान 1/√3, CD हम लोग H माने हैं, सवाल में देखिए, फिगर में देखिए, AC हम लोग निकाले हैं x माने थे, x का मान कितना निकाल लिए हैं, 50√3, ये 50√3 हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर कोई भिन्न एक बटे में लिखी है तो उस भिन्न का उलटकर गुणा हो जाता है, कर दीजिए। यहाँ पे देखिए h √3 का ऊपर से ऊपर जाके गुणा होगा, √3 150, यच का मान निकाल लीजिए पक्षांतर करके, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक, यानी कि h इंटू √3 इक्वल्स टू 50 ना, यही तो इस तरह गुणा हो गया। यहाँ से देखिए करड़ी का 2 बार गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, यानी कि h इंटू 3 इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से h इक्वल्स टू 50/3। अगर आप इसको और सरल करना चाहें तो कर दीजिए, 3 1 का 3, 2 5, 20, 3 6 का 18, 2 20, 3 6, यानी 16.66 मीटर ये हमारे भवन की ऊंचाई हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि अगर आप फिगर बना ले गए तो आप सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अब ये हमारा जो है अगला सवाल है, ये क्या कह रहा है, समुद्र तल तो आपको पता ही है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यहाँ पर जो है अवनमन कोण की बात कर रहा है, ठीक। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि समुद्र तल है, समुद्र तल तो आपको पता ही है, आप देखे होंगे फिल्मों उल्मों में। जो लाइट हाउस का मतलब क्या होता है, टावर लगाया जाता है, चाहे आप बॉर्डर एरिया में देखिए चाहे समुद्र के किनारे देखिए, ऊंचे ऊंचे टावर लगाए जाते हैं। वहाँ पे जो है वहीं से जो है प्रकाश की व्यवस्था की जाती है और वहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो खड़ा किया जाता है, वो निगरानी करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे जैसे कोई टावर है, लाइट वाला टावर है, जैसे मान लेते हैं कि ये टावर है। अब यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है कि समुद्र है, ये समुद्र तल समझ लीजिए, ये समुद्र तल है। तो ये 75, पहली बात तो ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस नहीं लाइट टावर है ये। तो इसके शिखर से कोई देख रहा है, क्या देख रहा है कि 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, यानी कि 2 समुद्री जहाज हैं। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक। ये 2 समुद्री जहाज हो गए। मान लेते हैं समुद्री जहाज ए है, समुद्री जहाज बी है, ठीक। कह रहा है कि 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। अवनमन कोण के विषय में मैंने बताया था, अवनमन कोण कब बनता है, ये मान लीजिए कि जो इस टावर पर बैठा है, जो इस टावर पर बैठा है, यहाँ बैठा, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है, अब भी वैसे ही है, चलिए देखिए समझने के लिए। अवनमन कोण क्या होगा, ये क्या होगा, ये कितना है, ये अवनमन कोण हमारा 30 अंश है, और पहली जहाज का और दूसरी जहाज का ये कितना है, ये 45 अंश है ना, ये दिया है। और देखिए कह रहा है कि ये जहाज, प्रश्न में देखिए,
एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी, और एक ही ओर दिया है, तो इस वजह से जहाज़ हमने जो है एक ही ओर बनाया है। ठीक, प्रश्न में ऐसा भी दे सकता था कि जहाज़ दोनों दो तरफ हैं। तो प्रश्न के आधार पर ही हम लोग जो है इसके फिगर का निर्माण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे दो समांतर लाइन अगर है, ठीक, या दो समांतर रेखाएं हैं, अगर कोई तिर्यक रेखा उनको काटे, ठीक, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, 1 = 2 के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक, अब देखिए यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। जैसे ये लाइन तो थोड़ी टेढ़ी बनी है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये दृष्टि रेखा जो है, इस यहाँ पे जो बैठा है उसकी दृष्टि रेखा और ये समुद्र तल, ये दोनों समांतर रेखा हैं। ठीक, और ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक, ये भी 30 अंश का हो गया। और देखिए वैसे अगर ये और ये समांतर रेखा है ही, अब अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एकांतर कोण है। ठीक, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे हम लोग इस पर जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे आगे। यहाँ पे ये जानने रहिए। अब देखिए यहाँ पर ये दिया है, पूछा क्या है, जहाज़ों के बीच की दूरी। ए और बी को हमने जहाज़ माना है, इसके बीच की दूरी को हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक, और देखिए ये दूरी बच रही है, इसको भी हम लोग कोई नाम दे देते हैं, इसको हम लोग एक्स नाम दे देते हैं। ठीक, और अभी हम लोग इसका नामकरण नहीं किए हैं। ए बी हो चुका है, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग जो माने हैं उसको लिख लेते हैं। हम लोग क्या माने इसमें, जो लाइट है, जो प्रकाश स्तंभ है, ये हमारा सी डी है, और इसकी जो ऊंचाई दी है 75 मीटर दी हुई है। और हम लोग क्या माने हैं, ए और बी क्या हैं, ये दोनों जहाज हैं। ठीक, समुद्री जहाज हैं। ठीक, ए बी क्या है, जहाज़ों के बीच की दूरी, इसको हम लोगों ने डी मान लिया है। सी बी क्या है, ये जो है प्रकाश स्तंभ से पहले, मतलब कि उसकी तरफ पहले जहाज की दूरी, यानी कि सी बी बराबर हम लोग एक्स माने। ये हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि डी सी बी की। देखिए डी सी बी में क्या दिख रहा है आपको, ये लंब, इस कोण की अगर बात करें तो ये लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। tan 45 अंश, ये बराबर क्या होगा, लंब यानी कि सी डी, आधार है बी सी। tan 45 का मान 1 होता है, सी डी 75 दिया हुआ है, बी सी हम लोग x माने हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर 75 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इस त्रिभुज की बात करते हैं, डी सी ए की। ठीक, त्रिभुज डी सी ए में क्या आपको दिख रहा है, अगर हम लोग tan 30 की बात करें, tan 30 अंश बराबर क्या होगा, इस कोण की बात करें, इसके लिए लंब, ये पूरी भुजा हो जाएगी। लंब यानी कि सी डी, आधार देखिए, आधार आपकी अब इस बार बढ़ गया है ना, सी ए, आधार पूरा सी ए या ए सी हो गया है। चलिए जो भी लिख लीजिए, सी ए सी। tan 30 का मान 1/√3। ठीक, सी डी 75 दिया हुआ है, फिगर में देख लीजिए। ए सी यानी कि ये पूरी दूरी क्या लिखा जा सकती है, ए बी प्लस बी सी ना, ए बी प्लस बी सी। ठीक, तिर्यक गुणा कर लीजिए, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ये इक्वल्स टू होगा 75/√3। अब देखिए ए बी हम लोग कितना माने हैं, डी माने हैं। बी सी हम लोग एक्स माने थे, लेकिन एक्स का मान निकाल चुके हैं 75, डी प्लस 75 इक्वल्स टू 75/√3 ना। तो यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा, 75/√3
-75। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 75 तो √3 - 1, यही हमारा जो है आंसर हो गया। ये क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है इतना मीटर। ठीक, ये है सवाल हमारा। तो अगर आपको ये चित्र पता है तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। आइए हम लोग अगला सवाल बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है, अभी आप जब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार हो कोई, उसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, दो कोई बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये लाइन आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए, पूरक कोण। अब जो है मेरा त्रिकोणमिति का जो है तीसरा या चौथा वीडियो नहीं देखा होगा, वो पूरक कोण नहीं जानता होगा, क्योंकि पूरक कोण के बारे में उस समय बताया गया था। तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये कोई मीनार हो गई, मीनार के आधार से आधार पर पहुँच गए हम लोग। एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा चाहे जिस तरफ बढ़ लीजिए, चलिए हम इस तरफ बढ़ लेते हैं। 4 मीटर और एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, अगला बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये कोण और ये कोण, तभी ये सही बना है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई यानी कि ये h, इसको हम लोग h मान लेते हैं। ये मीनार हो गई, ये मीनार की ऊंचाई हो गई, हम लोग इसको h मान लिए। चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं। मीनार हमारी हो गई AB, दो बिंदु हो गए CD, BC की दूरी ये 4 मीटर दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया है ये 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और देखिए कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि अगर दो कोणों का योग 90 अंश है तो वो हम लोग उसे पूरक कोण कहेंगे, उन दोनों कोणों को। तो अब देखिए अगर हम लोग इसको थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा या 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों, दोनों को जोड़ दीजिए, थीटा प्लस 90 जोड़ेंगे तो माइनस थीटा। ठीक, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, यानी कि 90 अंश, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों एक दूसरे के कैसे कोण है, पूरक कोण है। इसमें यही टेक्निकलिटी थी, बाकी अब आप लोग इसे हल कर ले जाएंगे। देखिए हम लोग त्रिभुज ABC की बात करते हैं, त्रिभुज ABC में इसमें जो माना गया है उसे आप लिख लीजिएगा कि AB मीनार है, h उसकी ऊंचाई हमने मान लिया है, BC प्रश्न में दिया हुआ है, BD प्रश्न में दिया हुआ है। अगर ये कोण थीटा हम लोग मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतना आप लिख लीजिएगा। मैं सीधे यहाँ पे आता हूँ। त्रिभुज ABC में क्या होगा, ये लंब दिख रहा है, नीचे आधार है, तो लंब और आधार के बीच संबंध कौन बताता है, tan थीटा बताता है ना। tan थीटा बराबर लंब, लंब है हमारा AB, आधार कितना है देखिए प्रश्न में, इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो AB/BC। AB कितना है हमारा, AB है h, BC कितना है, BC है हमारा प्रश्न में देखिए 4, tan थीटा बराबर h/4, यहाँ से h/4 हो गया, यहाँ से h का मान निकाल लीजिए, h बराबर 4 tan थीटा। ठीक, अभी हम लोग इसका यूटिलाइजेशन आगे करेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं ABD की, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ABD में क्या दिख रहा है, ये लंब है और ये आधार है। आधार कितना है, आधार हमारा ये अगर 4 है, ये प्रश्न में क्या दिया है, एक सरल रेखा में मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित। हाँ सही, यानी कि ये पूरी दूरी 9 है, ये 4 है ये, तब जाहिर सी बात है ये 5 हो जाएगा, लेकिन इसका कोई उपयोग है नहीं, तो ये पूरी दूरी 9 दिया है, BD 9 दिया है। ठीक, देखिए tan
90 माइनस थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब है हमारा AB, आधार कितना है, आधार है BD। प्रश्न में देखते, वो प्रश्न फिगर में देखते रहिए। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है काट थीटा। जब हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर पूरा एक चैप्टर है इस फार्मूले के ऊपर, मैंने बताया था कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा तथा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ये दोनों परिवर्तित होते हैं साइन कास में, टैन काट में, सेक कोसेक में। और चतुर्थांश की जब बात किए थे तो बताए थे ASTC वाला फार्मूला, यानी कि पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, यानी कि 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो सभी कोड पॉजिटिव होंगे। आप फिर से पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। काट थीटा बराबर AB का मान कितना है, H अपान BD कितना है 9, यानी कि ये कितना हो गया, यहाँ से H इक्वल्स टू 9 काट थीटा। ठीक, देखिए यहाँ से H का मान 4 tan थीटा आया था और यहाँ से H का मान 9 काट थीटा आ रहा है। दोनों की अगर तुलना करेंगे, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, 4 tan थीटा इक्वल्स टू 9 काट थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, काट थीटा को इस तरफ लाइए, 4 tan थीटा, या 4 को उस तरफ भेजिए, tan थीटा, या अपना यहाँ पे आकर क्या बनेगा, काट थीटा। ठीक, यही तो होगा, ये यहाँ आएगा 9/4। तो काट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/tan थीटा। ठीक, ये बराबर 9/4 के है ही, इसका उलट के गुणा होगा तो यहाँ से ये क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 9/4। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आएगा, tan थीटा का मान आएगा हमारा ये, इसका वर्ग, इसका अंडर रूट होगा तो अंडर रूट 9 का मान, अंडर रूट 9/4 का मान कितना आएगा, 3/2 ना। ये हमारा tan थीटा का मान प्राप्त हो गया। अब इस tan थीटा का मान हम लोग इसमें रख देते हैं तो H बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 इंटू tan थीटा का मान कितना निकाले हैं, 3/2, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2/3, ये 6 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये प्रश्न देख लीजिए। हम लोग सबसे पहले जो जानकारी दी गई थी उसकी सहायता से एक फिगर ड्रा किए, वहाँ से हम लोग दोनों, यहाँ से H का मान निकाले, इस पहले त्रिभुज से H का मान निकाले, फिर ये बड़े वाले त्रिभुज से H का मान निकाले, दोनों की तुलना किए। दोनों की तुलना करने पर हमको जो है tan थीटा का मान 3/2 मिला। 3/2 हम लोग उठा के इसमें रख दिए तो यहाँ से 6 मीटर हमारा जो है वो उत्तर आ गया। ठीक, यही है। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।